नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों, आपका एग्ज़ाम रिवाइजर के इस डिजिटल मंच पर स्वागत है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, बुक का एक फ़ोटो देख रहे हो। ये कोई एक कंप्यूटर जागरण नाम की बुक है, जो अपन ने पिछले वीडियो में कर रहे थे। इससे पहले भी बहुत वीडियो में किए थे। पिछला वीडियो क्या था कि पिछली जो क्लास थी अपनी, वो बीच में किसी टेक्निकल समस्या की वजह से बीच में रुक गई थी। तो उसके आगे का वीडियो सॉल्यूशन जो है इस क्लास में आपको मिल रहा है। वो 30-35 मिनट की थी, जबकि वो कम से कम 1-1.5 घंटे की क्लास होनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, अब आगे के पर्सन जो है हम इस क्लास में करेंगे। ठीक है मेरे भाई, ध्यान रख लेना, अगर आपने ये कंप्यूटर जागृत नाम की ई बुक अभी तक नहीं मंगवाई है, नहीं ई बुक है ये, आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी व्हाट्सएप पर। अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मोर में जाके पूरी डिटेल दे रखी है, एक बार देख लो। ये 1000 MCQ की बुक है, जो आपके लाइफ में बहुत काम आएगी, ध्यान रख लेना। और भी और भी अगर कुछ ज़्यादा देखना तो प्ले लिस्टें बनी हुई हैं यूट्यूब पे, देख लो अब यार। ठीक है, 525 नंबर पर्सन है। 525 नंबर पर्सन ने क्या बोल रहा है, पर्सन देखो समझो। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, किसके बारे में बात कर रहे हैं? डिजिटल हस्ताक्षर के बारे में। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जो इसे जारी करने वाला प्रमाणन प्राधिकारी की पहचान करता है। इंटरनेट पर सूचना या सर्वर तक पहुंचने के लिए किसी व्यक्ति की क्या है, किसी व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में प्रयुक्त होता है। दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की एक इलेक्ट्रॉनिक पद्धति और सुनिश्चित करता है कि मूल अंश ओरिजिनल कंटेंट अपरिवर्तित हैं। डिजिटल सिग्नेचर की बात कर रहा है ये, समझो थोड़ा सा। डिजिटल हस्ताक्षर की, आपने मूल निवासी ओबीसी बनवाया है, सबसे नीचे ऐसे एक टिक आ रखा होता है, डिजिटल हस्ताक्षर, साइन डिजिटल हस्ताक्षर, ऐसा कुछ आता है, उसी की बात कर रहा है। सर्टिफाइड वगैरह ऐसा कुछ आ रहा होता है। एक नीचे लंबा सा ग्रीन कलर का आता है, उसको बोलते हैं डिजिटल सिग्नेचर। उसके बारे में है कि ये डिजिटल सिग्नेचर होता क्या है। तो ये क्या होता है, एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की एक इलेक्ट्रॉनिक पद्धति है और सुनिश्चित करता है कि मूल अंश ओरिजिनल कंटेंट अपरिवर्तित हैं। क्या है? ओरिजिनल जो कंटेंट है वो अपरिवर्तित है। केवल 3 ऑप्शन में सही है भाई। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन देखो। आईटी अधिनियम 2000 के महत्वपूर्ण अवधारणाओं को पेश किया गया है। आईटी एक्ट की बात कर रहा है 2000, आईटी एक्ट 2000, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल हस्ताक्षर, ठीक है, प्रमाणित करने वाला प्राधिकरण या उपरोक्त सभी। अब देखो आईटी एक्ट कब आया था भाई? 2000 में आया था। तो इन 2000 के अंदर सारे के सारे भाई, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में, डिजिटल हस्ताक्षर के बारे में, प्रमाणित करने वाला प्राधिकरण, इन सारे के सारे के बारे में चर्चा कर रखी है किसमें? आईटी एक्ट 2000, ठीक है, 2000 में। ठीक है, अगला पर्सन देखो भाई। डिजिटल भुगतान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? डिजिटल भुगतान के बारे में अपने को देखना है। भीम ऐप उपयोग करने वाले के लिए यह ऐप यूपीआई सक्षम बैंक खाते से किसी को धन हस्तांतरण करना संभव है। ठीक है, जहां एक चिप पिन डेबिट कार्ड में प्रमाणीकरण के 4 घटक होते हैं, भीम ऐप में प्रमाणीकरण के सिर्फ 2 घटक होते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? अब देखो भाई, भीम ऐप आपने भी चलाया है, ये बोल रहा है भाई दूसरे में 4 होता है, भीम में क्या 2 ही होते हैं क्या भाई? जो चेक करते हैं ना कि भाई वैलिड है या नहीं है, भाई सिक्योरिटी कोड कितने अंक के होते हैं, तो भाई दूसरों में 4 घटक के होते हैं, तो भाई भीम में ही तो 4 के ही होते हैं। हमें क्यों बता रहे हो? हमें पता है। तो भाई ये तो गलत है, ऑप्शन यही सही है, केवल एक सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का के डिजिटल इंडिया योजना का उद्देश्य है? भारत सरकार की क्या योजना? एक डिजिटल इंडिया योजना है, उसका उद्देश्य क्या है? भारत की अपनी इंटरनेट कंपनियों का गठन, जैसे कि चीन ने किया हो, ठीक है, एक नीतिगत ढांचे की स्थापना जिससे बड़े आकार एकत्रित करने वाली सुप्रदर्पार या बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा सके कि वह हमारी राष्ट्रीय भौगोलिक सीमाओं के अंदर आने बड़े डेटा केंद्रों की स्थापना करें। क्या यार, हमारे अनेक गांवों को इंटरनेट से जोड़ना तथा बहुत से विद्यालयों, सार्वजनिक स्थलों एवं प्रमुख पर्यटक केंद्रों में वाईफाई लाना,
इसका आप आंसर अपने स्व विवेक से भी आंसर दे सकते हो। स्व विवेक का मतलब है थोड़ा सा आप इसके ऊपर सोचोगे तब आप क्या है इसका आंसर आराम से दे सकते हो भाई। कैसे? अब देखो, हमारे अनेक गांवों को इंटरनेट से जोड़ना, ठीक है, डिजिटल इंडिया है। हमारे बहुत से विद्यालयों को सार्वजनिक स्थलों में प्रमुख पर्यटक केंद्रों में वाईफाई लाना, भाई यही तो सही है। ये बाकी ये क्या भौगोलिक स्थिति, ढांचे की स्थापना, ये सारे के सारे गलत है। केवल 3 है क्या ऑप्शन में? ये रहा, देखो, ये लो, ठीक है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आरोग्य सेतु क्या है, कोविन क्या है, डिजी लॉकर क्या है, दीक्षा क्या है, ठीक है, इनके ऊपर देखना है। अब देखो इसका ये इधर रहा, उपयुक्त में से कौन से ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बनाए गए हैं? ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब देखो भाई, हमने कई बार चर्चा की है भाई ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म की। क्या क्या है नाम है? आरोग्य सेतु, कोविन, डिजी लॉकर, दीक्षा। ये सारे के सारे ऐप के नाम है अपने भारत सरकार के, और ये सारे के सारे जो हैं ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बनाए गए हैं, ठीक है। क्या है? ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। इसकी थोड़ी व्याख्या देखो, इंपॉर्टेंट है भाई। ये लो, आरोग्य सेतु भारत की कोविड-19 संपर्क हेतु अनुरेखण था, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट डिजिटल सेवा थी जिसे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी द्वारा विकसित किया गया था, ये ध्यान रख लेना भाई। कोविन कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क था, ठीक है। अब देखो दीक्षा क्या है? दीक्षा क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग के लिए था, एक स्कूली शिक्षा हेतु एक राष्ट्रीय मंच था दीक्षा, ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। इसका एग्जाम में ये पूछा जा सकता है भाई, दीक्षा क्या है? कौन सा निम्न में से कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है, ऐसा पूछेगा तो आपको बताना दीक्षा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो भाई, मैं तो क्या प्रश्न तो बहुत ले लिया मैंने। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार मेरे को 1000% नहीं लेना चाहिए थे, अगर मैं 700% भी दे सकता था इसमें। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा कभी लग रहा है कि चलो यार बच्चों को दे दिया, ठीक है। कभी कभी लगता है कुछ ज़्यादा पर्सन है भाई, मेरे को वही पर्सन देना चाहिए जिससे बच्चा पढ़ के वाह वाह करे, एग्जाम में आए चाहे नहीं आए, वह वही बात होती है ना। लेकिन मैंने कुछ ऐसे पर्सन दिए जो इनडायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। देखो, जहाँ तक आपको मज़ा आए वहाँ तक पढ़ोगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जहाँ से क्वेश्चन आपको टफ लगना स्टार्ट हो जाए, या फिर आपको लगे कि यार ये तो क्या ही हैं, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा, वहीं से आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। ईजी तो सब पढ़ के जाते हैं एग्जाम हॉल में, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधार कार्ड का प्रयोग नागरिकता, सिटीजनशिप या अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है। एक बार जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त नहीं कर सकता है। भाई आधार कार्ड की जो अंक है कितने? 12 अंक है, ये ध्यान रख लेना थोड़ा सा, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखो अब आगे क्या है भाई, 12 अंक हो गए। आधार कार्ड का प्रयोग, आधार कार्ड के बारे में आपको पूछना है, पूछना नहीं है, बताना है भाई, ठीक है। अब देखो सही बताना है। आधार कार्ड का प्रयोग नागरिकता, सिटीजन या अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जाता है। नागरिकता, सिटीजन के रूप में नहीं। एक बार जारी करने के पश्चात निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या का निष्क्रिय या लुप्त नहीं कर सकते, कर सकते हैं, यह भी गलत है भाई, ठीक है। तो ऑप्शन है क्या दोनों का? ऐसा ये रहा, ठीक है। आधार कार्ड के बारे में एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि भाई जो क्यूआर कोड बना हुआ है ना, उसके कौन से कॉर्नर के ऊपर जो उसका एक्सेस पॉइंट नहीं बना होता है, तो बॉटम राइट, ठीक है, ये ध्यान रखना। पहचान प्लेटफॉर्म आधार खुला ओपन, मतलब क्या है? पहचान प्लेटफॉर्म आधार ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस उपलब्ध कराता है, इसका क्या अभिप्राय है? ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, अब देखो मैंने आपको कई बार बताया था भाई, कई कुछ जो होते हैं ओपन सोर्स होते हैं। तो ओपन सोर्स में क्या होते हैं? ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है कि जिसका कोड सबके लिए अवेलेबल होता है, वो ओपन सोर्स होता है। लेकिन इसमें क्या, देखो, इसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ एकीकृत किया जा सकता है, सही है भाई।
एकीकृत किया मतलब इंटीग्रेट किया जा सकता है। परितारिका का प्रयोग कर ऑनलाइन प्रमाणीकरण संभव है। भाई ये भी बात सही है, इसका प्रयोग करके ऑनलाइन प्रमाणीकरण भी तो संभव है, बात ये भी सही है। ठीक है, ये भी बात सही है। तो क्या है, 1 और 2, ऑप्शन सी। ठीक है, ये दोनों क्या है, ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है भाई, ध्यान रख लेना। व्याख्या पढ़ लेना, इतनी बड़ी बड़ी व्याख्या दे रखी है, व्याख्या में आपके मजे। ये 100 क्वेश्चन यहाँ से आपके थोड़े से वो वाले हैं भाई। 100 क्वेश्चन वो वाले का मतलब क्या है, जिससे आपको पढ़कर बुरा फील होगा, मतलब कि यार सोचोगे यार क्या ही है क्या ही नहीं है। ठीक है, चलो। ब्लॉकचेन तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्लॉकचेन के बारे में बताना आपको। ठीक है, यह एक सार्वजनिक खाता पब्लिक लीडर है जिसका हर कोई निरीक्षण कर सकता है, परंतु जिसे कोई भी एक उपभोक्ता नियंत्रण नहीं करता है। ठीक है, ब्लॉकचेन की संरचना और अभिकल्प डिजाइन ऐसा है कि इसका समूचा डेटा केवल क्रिप्टो करेंसी के विषय में है। ब्लॉकचेन के आधारभूत विषयों, बेसिक फीचर्स पर आधारित अनुप्रयोगों, एप्लीकेशन को बिना किसी व्यक्ति की अनुमति के विकसित किया जा सकता है। सॉरी। अब इसमें आपको क्या बताना भाई, ब्लॉकचेन के बारे में बताना है। तो ब्लॉकचेन के बारे में क्या है, ब्लॉकचेन के बारे में, यह एक सार्वजनिक खाता पब्लिक लीडर है जिसका हर कोई निरीक्षण कर सकता है, परंतु जिसे कोई भी एक उपभोक्ता नियंत्रण नहीं कर सकता है। ठीक है, ये बात सही है भाई, एक जना कोई नियंत्रण नहीं कर सकता ब्लॉकचेन को। ठीक है, ब्लॉकचेन अभिकल्प डिजाइन ऐसा है कि इसका समूचा डेटा केवल क्रिप्टो करेंसी के विषय में, गलत, केवल क्रिप्टो करेंसी में नहीं होता है। ब्लॉकचेन के आधारभूत यानी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक फीचर्स पर आधारित अनुप्रयोग, एप्लीकेशन को बिना किसी व्यक्ति की अनुमति के विकसित किया जा सकता है। भाई सही है बात ये भी। तो केवल 1 और 3 ऑप्शन में है क्या, 1 2 ये रहा ऑप्शन डी। ठीक है, चलो भाई। ये लो, वेब 3.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वेबसाइट आती है ना अपने, जिसमें वेब 3.0 के बारे में बताना है। 533 नंबर प्रश्न है कि भाई वेब 3.0 क्या है और क्या नहीं है। तो देखो 3.0 प्रौद्योगिकी से व्यक्ति अपने स्वयं के आंकड़ों पर नियंत्रण कर सकता है। ठीक है, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। एक सेकंड, एक ऑप्शन इधर भी छूट रहा है, चलो वो बाद में देख लेंगे अपन, पहले यहां देख लेते हैं। वेब 3.0 प्रौद्योगिकी से व्यक्ति अपने स्वयं के आंकड़ों पर नियंत्रण करता है। ठीक है, बात ये सही है, स्वयं के आंकड़ों पर नियंत्रण करता है। वेब 3.0 संसार में ब्लॉकचेन आधारित सामाजिक नेटवर्क हो सकता है, बात ये भी सही है। ठीक है, वेब 3.0 निगम द्वारा प्रचालित होने की बजाय प्रयोक्ता यूजर द्वारा सामूहिक रूप से प्रचालित किया जाता है, बात ये भी सही है। यह सही है और यह सही है, यह सही है। ऑप्शन 1 2 और 3 तीनों सही है भाई। 1 2, केवल 1 और 2, 1 और 3। अच्छा, तो अपने को इसमें 2 ही सेलेक्ट करना है। ठीक है भाई, एक बार वापस देखते, तीनों ऑप्शन सही है मेरे अकॉर्डिंग। इसमें ए बी सी डी का, अच्छा डी इधर रहा, डी में देखते हो भाई क्या है, ये लो। अपने हिसाब से नहीं, यहाँ पे एग्जाम के हिसाब से आईएएस प्री 2022 का प्रश्न है, और ऑप्शन 1 2 और तीनों सही है भाई वेब 3.0 का। ठीक है, आप सोचोगे सर आईएएस के प्रश्न दे रहे हो हैं, अपन तो 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, पटवार की तैयारी कर रहे हैं, 2400 ग्रेड के, आप तो आईएएस के प्रश्न दे रहे हो। तो भाई आईएएस में भी इजी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना, मैंने क्या बोला कि इसमें मैं पीवाईक्यू में मैंने एक भी एग्जाम नहीं छोड़ा है। ठीक है ना, सारे एग्जाम के क्वेश्चन में लेके आ गया हूँ। कल को कोई ऐसे नहीं बोलोगे सिर्फ उस एग्जाम के क्वेश्चन नहीं, इसमें किसी भी स्टेट का, किसी भी सेंटर में कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन आ रखा है कंप्यूटर के रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, उन सबको मैं लेके आया हूँ। ये क्या है देखो, फ्लोफिश एक प्रकार है, समित इंक्रिप्शन एल्गोरिथम, हैशिंग एल्गोरिथम, डिजिटल हस्ताक्षर एल्गोरिथम, असमित इंक्रिप्शन एल्गोरिथम। लो भाई ये क्या है, ब्लू फिशिंग पूछ रहा है। ब्लू फिश क्या है, एक ब्लू फिश क्या है, तो ब्लू फिश क्या है, एक सिमेट्रिक एल्गोरिथम होता है। सिमेट्रिक
इनक्रिप्शन एल्गोरिथम है क्या, सममित इनक्रिप्शन एल्गोरिथम, ये रही भाई, ऑप्शन ए सही जाएगा इसका, ठीक है ना। सिमेट्रिक, ठीक है ना, सिमेट्रिक जिसमें समान की का प्रयोग किया जाता है ब्लूफिश के अंदर, ठीक है। देखो आपको यह प्रश्न अगर थोड़े से टफ लग रहे हैं तो इनको आप स्किप कर सकते हो, मैं नहीं करूंगा। 20-30% आप स्किप कर सकते हो, लेकिन मेरा आपसे एक ही अनुरोध है कि एक बार थोड़ा सा पढ़ लो, क्या पता एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए। जमाना बदल गया है, ठीक है ना, पहले वाला जमाना नहीं रहा है जहाँ पर इनपुट आउटपुट ही पूछा जाता है। थोड़ा सा जमाना बदल गया, तो थोड़े से ऐसे प्रश्न टप पढ़ लो, मेरा कहना मान के, नहीं तो यार 1-2 घंटे में क्या होगा। ये सिर्फ डे 4 और डे 5 के आधे प्रश्न, उसके बाद तो फिर मजे ही मजे हैं आपके और मेरे दोनों के, फिर तो वही वापस प्रश्न आ जाएंगे अपने अधीनस्थ बोर्ड वाले हैं। ये कौन से हैं भाई, ये थोड़े से स्टैंडर्ड लेवल के प्रश्न हैं जो मुझे लगता है कि आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। बाकी आप देखो अब कि कई बार छोटे छोटे एग्जाम में मैं एक दो ऐसा प्रश्न देख लेता हूँ, तो इसलिए मैंने ये 50-100% ऐसे डाल दिए, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है, देखो, कंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग, आउटपुटिंग। कंप्यूटर क्या नहीं करता है भाई, अंडरस्टैंडिंग, कंप्यूटर समझता है क्या है, बताओ मुझे, कंप्यूटर समझता है क्या, मेरे को पहले ये बताओ आप लोग, कंप्यूटर समझता है क्या। कंप्यूटर कभी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है, कंप्यूटर के पास में आईक्यू लेवल 0 होता है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। निम्न में से कौन से कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटि प्रदर्शित करता है, चिप, बाइट। कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटि प्रदर्शित करता है, चिप, बाइट, इधर क्या भाई ऑप्शन देखने दो, बग करता है भाई, ठीक है, बग, पहले क्वेश्चन आ रखा है ऐसा, ठीक है। इनमें से कौन सा उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान MICR क्या है, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर प्राथमिकता प्रयोग करता है। MICR का प्रयोग कहां होता है भाई, MICR की फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। इसका प्रयोग बैंक में किया जाता है, बैंक में किसके लिए, चेक को पढ़ने के लिए, चेक को रीड करने के लिए, ठीक है। बैंक है क्या ऑप्शन में, ये रहा, ठीक है भाई, बात क्लियर। लो आपके वापस इजी प्रश्न आ गए। OMR का तात्पर्य है ऑप्टिकल मार्क रीडर। अब देखो रीडर और रिकॉग्नाइजेशन दोनों हो सकते हैं, ठीक है, दोनों में से एक ही ऑप्शन में आएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी रिकॉग्नाइजेशन को देंगे, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्र को जांचने के लिए, वस्तुनिष्ठ जिसमें क्या है, उत्तर पत्र को जांचने के लिए किया जाता है, OMR, MICR, OCR, ACR। अब देखो यहां पर हमेशा लोग वस्तुनिष्ठ पर्सन को जांचने के लिए लोग क्या आंसर देंगे, बताओ भाई, बिल्कुल इजी पर्सन। अब ऐसे पर्सन तो आएंगे एग्जाम में तो सबकी बल्ले बल्ले ही है, क्यों बल्ले बल्ले, कि ओहो इतना इजी पर्सन आ गया, मजा आ गया, बताने के लायक है क्या भाई, हमेशा दे देने जाते हो, क्या ही बताऊं मैं अब आपको इसका, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, OMR है, देख लेना, ठीक है। IRC का तात्पर्य है, IRC मैंने पहले बता दिया था, IRC का मतलब क्या है, इंटरनेट रिले चैट, ठीक है, इंटरनेट रिले चैट। 2G स्पेक्ट्रम में अक्सर जी किस शब्द के लिए होता है, जी का मतलब क्या होता है, लो भाई मेरे नाम, जी का मतलब तो होता है जितेंद्र, इसमें क्या होता है, जी का मतलब जनरेशन, ठीक है, यह ध्यान रखना। CAD का तात्पर्य क्या है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। GIF का क्या है, जियोग्राफिकल
इमेज फॉर्मेट, ग्लोबल इमेज फॉर्मेट, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, ऑप्शन सी सही है। ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट ये एक इमेज का फॉर्मेट है, ठीक है। निम्नलिखित में से ई गवर्नेंस का कौन सा वर्णन सटीक बैठता है, ये प्रश्न रुकने का है। अब आप सोचोगे सर पिछले प्रश्न तो 3-4 आपने ऐसे ही स्क्रॉल कर दिए। भाई इस टाइप के प्रश्न अपने जब हम एमसीक्यू देख रहे थे मैंने उसमें ऐड कर दिए थे, ठीक है ना। थोड़ी सी भाषा अलग थी, बाकी सारा वहाँ समझा दिया था मैंने, ठीक है। नागरिकों को नियुक्त करना, सक्षम बनाना तथा अधिकार देना, ई गवर्नेंस का मतलब बताना है। नागरिकों को उचित एवं पक्षपात विहीन निर्णय देना, तकनीकी आधारित शासन की व्यवस्था देना, ई वाणिज्य ई कॉमर्स में लोगों का विश्वास सुनिश्चित करना। ई गवर्नेंस का मतलब, ई का मतलब क्या होता है पता है आपको? ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है ना। ई का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भाई ई गवर्नेंस में क्या होता है क्या नहीं होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस मतलब कि इंटरनेट के द्वारा गवर्नमेंट के अंदर, शासन के अंदर कोई भी व्यवस्था होना, तकनीकी प्रौद्योगिकी के संबंधित, टेक्नोलॉजी के संबंधित, ऐसा कोई ऑप्शन देखो। नागरिकों को नियुक्त करना, सक्षम बनाना तथा अधिकार देना, गलत। नागरिकों को उचित एवं पक्षपात विहीन निर्णय देना, गलत। तकनीकी आधारित शासन की व्यवस्था देना, ठीक है। ई कॉमर्स में लोगों का विश्वास सुनिश्चित करना, यह भी गलत। मैंने क्या बोला भाई? तकनीकी आधारित शासन की व्यवस्था देना, ठीक है। ई गवर्नेंस का मतलब ही यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, शासन के लिए कंप्यूटर के प्रयोग को कहा जाता है? शासन, शासन के लिए ई गवर्नेंस, अभी हमने चर्चा की है, ठीक है। कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है, कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है अपनी गति से, शुद्धता से, स्मृति से, उपयुक्त सभी। शक्ति का मतलब क्या भाई? विशेषता। कंप्यूटर की विशेषता में क्या है? गति होती है, शुद्धता होती है, स्मृति होती है, उपयुक्त सभी, ठीक है। इसकी भी हमने चर्चा कर रखी है भाई। मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकता है। मल्टीमीडिया में क्या हो सकता है? ऑडियो, वीडियो, इमेज, कुछ भी हो सकता है। तो देखो, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो, म्यूजिक और आवाज, ये लो, मैं तो ये ठोक देता हूँ आज सुर, आगे आप पढ़ते रहना, मेरे को तो सीधा दिख गया। कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका कहलाता है। एक ही समय में एक से अधिक माध्यमों मतलब क्या है भाई? एक के समय में एक से अधिक माध्यम, भाई सेम टाइम एक ही समय में 3-4 लोगों से चैटिंग करना। हाँ हेलो कैसे हो तुम? हाँ मैं तो तुम्हारे ही मैसेज का इंतजार कर रही थी, वही वाली चीज़ पूछ रही है, ठीक है ना। तो क्या है भाई? वही एक से अधिक माध्यम, इमेज, ऑडियो, वीडियो, सब एक से अधिक माध्यमों, भाई एक ही समय में एक से अधिक माध्यमों का प्रयोग करना। फोटो के द्वारा किसी को इम्प्रेस करना, किसी को आवाज़ भेज के, किसी को वीडियो भेज के, तो ये सारा किस में आता है भाई? मल्टीमीडिया में आता है, ठीक है। किस ऑपरेटिंग सिस्टम के एक ही समय पर एक से अधिक उपयोग क्षमता को कहलाता है भाई? मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, ये हमने पढ़े थे। अब इसमें पूछा एक ही समय पर एक से अधिक उपयोगकर्ता, मतलब क्या है भाई? एक से अधिक उपयोगकर्ता, मतलब उपयोगकर्ता का मतलब क्या हो गया? यूजर। तो यूजर क्या होंगे भाई? बताओ मुझे, बताओ। तो देखो भाई, एक से अधिक उपयोग, उपयोग का मतलब क्या होगा? काम, काम करेंगे, उपयोग करेंगे, काम मतलब टास्क, टास्क कैसा? अलग अलग, अलग अलग का मतलब एक से अधिक, एक से अधिक मतलब मल्टीटास्क, मतलब मल्टीटास्क, ठीक है। तो ऑप्शन डी से मल्टीटास्किंग, ठीक है। यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अनियंत्रित टेलीविजन स्क्रीन पर देखी पढ़ी जा सकती हैं। टेलेक्स, टेलीफैक्स, टेलिक्स और टेलो प्रोसेसिंग, भाई ये किसके द्वारा होता है? तो टेलीफैक्स की सहायता से। किसकी सहायता से? टेलीफैक्स की सहायता से। ऑप्शन बी सही है, ठीक है। व्याख्या दे रखी है, पढ़ लेना। देखो कुछ प्रश्नों की व्याख्या मैं नहीं बता रहा हूं, मेरा टारगेट क्या है अभी, न कि आपको समझाना। तो सर आप क्लास क्यों ले रहे हो वीडियो पे, यूट्यूब पे क्यों ये डाल रहे हो, क्यों बड़े बड़े टैग लगा के डाल रहे हो, बोल रहे हो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है? भाई इंपॉर्टेंट है,
जिनको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन और क्वेश्चन देखने वो है। भाई मेरा मेन टारगेट है भाई जो भी मैंने आप लोगों को ई बुक प्रोवाइड करवाई है उस ई बुक के अंदर कोई भी गलतियां नहीं हो, कोई भी क्वेश्चन जो आपको समझ में नहीं आ रखा हो, जो मेरे को मैसेज आ जाते हैं कि सर वहाँ वैसे वो क्वेश्चन थोड़े एक्सप्लेन करना या उस लॉजिक के संबंधित या उस टाइप के, वो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी तो यार पूरी 1000 प्रश्नों को मैं ऐसे सॉल्यूशन करवाता रहूँगा तो सालों लग जाएंगे, महीने बीत जाएंगे, आपके सारे एग्जाम हो जाएंगे। हैं? तो वही चीज़ है। तो आपको मैं डायरेक्ट थोड़ा सा हिंट दे के बता रहा हूँ, जो आपको टफ क्वेश्चन लगे वो मेरे को भी पता है कि कौन सा टफ है और कौन सा समझाना है और कौन सा नहीं, ठीक है। जिसकी व्याख्या भी नहीं दे रखी है और वो क्वेश्चन थोड़ा अलग है वो बताओ। वीडियो मेल से हम क्या भेजते हैं भाई? वीडियो मेल से ग्राफिक्स, वीडियो क्लिप्स, वीडियो मैसेज, ये सभी भाई ग्राफिक्स, वीडियो मेल ये सारे के सारे भेज सकते हैं हम तो हैं। वीडियो मैसेज क्या होता है और वीडियो क्लिप क्या होता है, ये सब एक ही चीज़ है, ये सभी भेज सकते हैं अपन, ठीक है। इसमें क्या समझूंगा आपको। अगला प्रश्न देखो, इंटरनेट की उस सेवा को जो ऑडियो और वीडियो वार्तालाप प्रदान करते हैं उसको क्या बोलते हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। भाई ऑडियो और वीडियो दोनों होते हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है कि नहीं भाई? करते कि नहीं करते हो? रात को 10:30 बजे बाद में हैं, हेलो सोना बाबू कैसे हो, खाना खा लिया कि नहीं खा लिया, बस अब नींद आ जाएगी, तुम्हारा चेहरा देख लिया है, तो वही वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। अब क्या है भाई? दूर संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन, दूर भाषा पर कॉल का परिचालन, दूरबीन प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस का परिचालन। अब देख यार, ये सब विवेक के प्रश्न है, इसमें 4 बार आप खुद पढ़ोगे तो आप खुद ही उत्तर दे दोगे कि सर ऐसे ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में आ जाए दिखने में बहुत टफ दिखते हैं। सिर्फ अपने लॉजिक अगर आप लगाओगे तो ही आप इन प्रश्नों का उत्तर दे पाओगे, ठीक है ना। अब आपको पता है भाई वीडियो कॉल करना है किसके माध्यम से, किसी भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से दूर संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वीडियो कॉल का परिचालन करना, ठीक है भाई। लगाओ आंसर ए, वीडियो कॉन्फ्रेंस। सॉरी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है तो निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए? भाई हाय हेलो कैसे हो, बस अब दिल को सुकून मिल गया, तुम्हारा चेहरा देख लिया। चेहरा कहाँ से दिखता? वीडियो कैमरे से ही तो दिखेगा। आवाज़ तो ऐसे ही फ़ोन कॉल ही कर लेते हो, सोने से पहले क्या करते हो? वीडियो कॉल करते हो कि नहीं करते हो? तो किससे करते हो भाई? कैमरा, वेब कैम। ऑप्शन सी सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए एक आवश्यक घटक नहीं है? वीडियो कैमरा चाहिए, डिस्प्ले डिवाइस भी चाहिए, टेलीफोन चाहिए, माइक्रोफोन भी चाहिए। तो भाई क्या नहीं चाहिए? तो इसमें जो टेलीफोन जो होता है ना वो आवश्यक घटक नहीं है। टेलीफोन भाई, माइक्रोफोन तो चाहिए, आवाज़ जाएगी, नहीं तो क्या ऐसे ऐसे ही करते रहोगे। बोल नहीं रही हो क्या? अच्छा पापा पास में, मम्मी पास में, सॉरी इसलिए नहीं बोल रही हूँ मैं, कोई बात नहीं। लेकिन कभी तो बोलोगी, और जो तुम बोलोगी वो मुझे सुनाई कैसे देगा? माइक्रोफोन के द्वारा। डिस्प्ले डिवाइस से तो तुम्हारी फोटो दिखेगी। वीडियो कैमरा, अच्छा तुम्हारी फोटो लेके कौन आएगा मेरे पास में? वीडियो कैमरा ही तो लेके आएगा भाई। ईमेल का विस्तृत रूप है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल पते के 2 भाग होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं? प्रयोगकर्ता का नाम और घर का पता, वैधानिक नाम तथा फोन नंबर नहीं, हस्ताक्षर उपयोगकर्ता का नाम और डोमेन नेम होता है भाई, ठीक है। जीमेल का मैं बता देता हूँ, जैसे कि मान लो मेरी खुद की जीमेल है, जैसे कि ये मान लो ये मेल है। इसमें क्या दिखा है? प्रयोगकर्ता का नाम दिखा दिया ये यहाँ पर, ठीक है, और फिर डोमेन का नाम दिखा दिया। ये डोमेन कौन सा मेरे पास? जीमेल है, और कौन सी .com की है? ये देखो यहाँ पर ईमेल पता एग्जाम रिवाइजर अपना खुद का @galloth.info का डोमेन नेम क्या है भाई? इसमें आपको बताना क्या है? डोमेन नाम क्या है? डोमेन नाम क्या? डोमेन नाम कौन सा? पीछे का होता है। तो galloth.info जो है डोमेन नेम है, ठीक है। ईमेल के बारे में पूरा अच्छा खासा दे रखा है, पढ़ लेना, ईमेल से पर्सन हमेशा आता है। निम्नलिखित में कौन सी निःशुल्क ईमेल सेवा है? हॉटमेल। कौन सी है? बताओ भाई, हॉटमेल, रेडियो। अच्छा ये सारे ऑप्शन में है क्या? हाँ ये सारे ही है भाई, ये सभी है, ठीक है। याहू भी है, रेडिफेमेल भी है और हॉटमेल भी है। ये फ्री में मेल भेजने की सुविधा देती है अपने को। किस प्रकार की डिजिटल फाइल्स में ईमेल में संबंध हो सकता है? ईमेल से संगीत, डॉक्यूमेंट, फोटो, उपयुक्त सभी। भाई सब सभी हो सकते हैं इसमें तो भाई। मेल में आप फोटो भी भेज सकते हो, ऑडियो भी भेज सकते हो, वीडियो भी भेज सकते हो, सब कुछ भेज सकते हो भाई, ठीक है। निम्नलिखित में किस प्रकार की फाइल को ईमेल अटैचमेंट द्वारा भेजा जा सकता है?
टेक्स्ट फाइल को, ठीक है, ऑडियो फाइल को, वीडियो फाइल को, उपयुक्त सभी प्रकार की फाइल को। ऊपर वाला प्रश्न देख लेना। डेटा का एक वचन क्या कहलाता है? डेटम, डॉट, डाटा, उपयुक्त में से कोई नहीं। डेटा का जो एक वचन जो होता है डेटम कहलाता है। क्या कहलाता है? यह देखो, डेटम क्या कहलाता है? डेटम कहलाता है, डेटा का एक वचन, ठीक है। शॉर्ट प्रश्न ऐसे आएंगे। ब्लॉग शब्द दो शब्दों का संयोजन है। वेबलॉग, वेबलॉग, वेब ब्लॉग, वेबलॉग, वेडलॉग। तो ब्लॉग एक प्रकार का क्या होता है, व्यक्तिगत वेबसाइट होती हैं जिनमें क्या होता है आप डायरी की तरह लिख सकते हो। ब्लॉग डायरी जो हमेशा डेली लिखते हैं ना, वो वाली तरीके से डायरी लिख सकते हो। इसमें क्या होता है कुछ लेख, फोटो वगैरह आप कुछ भी डाल सकते हो। ब्लॉग लिखने वाला ब्लॉगर कहलाता है। अब जो ब्लॉग लिखता है ना वो क्या कहलाता है? ब्लॉगर कहलाता है। ये भी ध्यान रख लेना आपको। उसके बाद में इस कार्य को ब्लॉगिंग कहते हैं। पूरा ये जो कार्य होता है इसको ब्लॉगिंग कहते हैं। ब्लॉग शब्द दो शब्दों से वेब और लॉग का संयोजन होता है। किसका? वेब और लॉग का संयोजन होता है। वेब लॉग कहाँ है? ये रहा, ठीक है, वेब लॉग, ठीक है। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भाई कोई भी कमांड है आप कहीं पर लेके जाते हो उसको क्या कहलाता है? फेचिंग, स्टोरिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूट। भाई कमांड को ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भाई आपके पास में कमांड से आप उसको लेके जा रहे हो। कोई भी डेटा आप कहीं से एक्सेस कर रहे हो। एक्सेस करने के बाद में क्या करते हो? उसके ऊपर एग्जीक्यूशन करते हो। तो एक्सेस करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोला जाता है? भाई एक्सेस करने की प्रक्रिया, एग्जीक्यूट नहीं करते क्या अपन? कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया मतलब कमांड अपने पास पड़ी है, वो अपने पास वहां से जाएगी तो वो क्या होगा? एग्जीक्यूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है कमांड को लेके जा रहा है। यहाँ पर कई बार लोग फेच कर देते हैं। भाई फेच, डेटा को एक्सेस करना, फेच कर रहा है, कमांड को फेच कर रहा है। बात कहीं ना कहीं आपकी भी सही है, लेकिन इसका जो सही आंसर जो जाएगा वो जाएगा एग्जीक्यूशन। सीपीयू की संपूर्ण चार क्रियाएं होती हैं। देखो, फेच करना, डिकोड करना, एग्जीक्यूट करना और राइट बैक करना या स्टोर करना, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। नेक्स्ट पर्सन देखो, मेन्यू की सूची होती है। मेन्यू, हाँ, मेन्यू क्या होता है पता है? होटल में जाते हो, मेन्यू कार्ड दिखाना जरा। तुम बादाम शेक पियोगी क्या? ना ना ना, मैं बादाम शेक नहीं, कोल्ड कॉफ़ी लूँगी मैं। तो वही वाला मेन्यू है क्या यहाँ पे? है कोल्ड कॉफ़ी वाला। तो मेन्यू की सूची क्या होती है भाई, ये बताओ। मेन्यू में क्या होता है कि भाई एक बादाम शेक लेके आना जाके, तो आपने क्या दी थी? इंस्ट्रक्शन दिया था उसको, कमांड दी थी, ठीक है ना। तो मेन्यू में क्या होते हैं? कमांड्स होते हैं, ये ध्यान रख लेना। ऑप्शन में क्या? कमांड्स, हाँ। तो मेन्यू में क्या होते हैं? कमांड्स। आपने उसको मेन्यू में दे करके क्या दिए? कमांड दिए। कमांड्स की सूची होती है उसमें, ठीक है। अपने ब्राउजर से सहजकर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस करने का तरीका क्या कहलाता है? भाई बुकमार्क कहलाता है। भाई उसकी जो है मेरे को फोटो बार बार अच्छी लगती है तो अपन क्या करते हैं? लाइक कर देते हैं कि मेरे जब मन करे मैं उसको देख लेता हूँ। उसी तरह कोई वेबसाइट होती है, अपने को बार बार वही देखनी है, अपन क्या करते थे? बुक मार्क कर देते हैं, ताकि अपने को बाद में टाइप करके जाने की जरूरत नहीं। सीधा बुक मार्क में गए, वो वेबसाइट दिखी, अपन उस पर गए, बस। आपने कौन सी वेबसाइट बुक मार्क कर रखी है बताओ? तो ये बुक मार्क होगी, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है एड्रेस लाइन पर, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी का जो आकार है वो किस पर? एड्रेस लाइन पर, डेटाबेस पर या डिस्क स्पेस पर। तो किस पर करता है? एड्रेस लाइन पर करता है, ठीक है। आईसीटी का तात्पर्य है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। सिम का है सब्सक्राइबर आइडेंटिफाई मॉड्यूल, ठीक है। सिम, अपन जो मोबाइल के अंदर जो सिम डालते हैं ना, वो है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। कहाँ है भाई? ये रहा, ऑप्शन ए, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है। एसएमएस, ओहो, एसएमएस भेज दो तुम तो मुझे, हैं बस सोने से पहले एक एसएमएस भेज देना कि गुड नाइट स्वीट हार्ट, हैं बस मेरे को अच्छी नींद आ जाएगी। वो एसएमएस के शॉर्ट मैसेज सर्विसिंग, ठीक है। कौन सा है? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसिंग, ऑप्शन बी सही है इसका, ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन तक रहते हैं भाई? कितने दिन तक रहते हैं? तो भाई इनबॉक्स के अंदर 30 दिन तक रहते हैं, उसके बाद में डिलीट हो जाते हैं।
ठीक है। ओ लो भाई रे, आज तो जल्दी जल्दी में अपने डे 4 के 571% कर लिए। ठीक है, कितने कर लिए? 571% कर लिए। इससे आगे के जो पर्सन है ना मेरे प्यारे साथियों, क्या करूँ, डे 7 का 7 करवा दूँ या फिर अलग से करवाऊँ? टाइम क्या हो गया? टाइम तो 35 मिनट हुए हैं अभी तक तो। चलो भाई, इसके आगे का पर्सन अगले वीडियो में। आज अपने इतने हो गई। इसके पीछे का एक छोटा ही वीडियो था 35-35 मिनट का, 70 मिनट एडजस्ट कर लेना। अपने डे 4 तक कर लिए। इसके आगे डे 5 पे, डे 5 के सारे पर्सन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। डे 5 में मैंने वो लिया है जो अधीनस्थ बोर्ड में आरपीएससी में जो कौन कौन से पर्सन आ रखे हैं, वो पर्सन लिए पीवाईक्यू में सारे के सारे पर्सन। जो 2025 में लेटेस्ट कौन से आए हैं, लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड में आ रखे, वो पर्सन भी मैंने इंक्लूड किया इसके अंदर। तो देखना न भूले। और इस ई बुक को परचेज करना नहीं भूले मेरे प्यारे साथियों, ध्यान रख लेना। ये ई बुक जो है ना, ये देखो, तुम तो मानोगे नहीं लेकिन आवाज कह रही है, सोते कम हो और जागते ज्यादा हो सपनों में। तो वही ये कंप्यूटर जागृत नाम की ई बुक है। बहुत शानदार ई बुक है। अभी तक इसका रेस्पॉन्स बहुत तगड़ा रेस्पॉन्स रहा है। आप एक बार इसको पढ़ करके देखो, यही सारे क्वेश्चन है। एक बार पढ़ के एग्जाम दे के देखो, कंप्यूटर का क्वेश्चन एक भी इस बुक से बाहर चला जाए तो देख लेना। ये मेरा आपसे 100% वादा है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो अब मिलते हैं हम हमारी अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद।